अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम मैम। हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ पे अर्थमेटिक आपके पास जो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस तो उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास है फाइंड द 7 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के 7 टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की हम लोगों ने फाइंड करनी है। आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपके पास दी गई है 1/6 है, 1/3, 2/3 सो ऑन आपके पास है, सो ऑन है। और उसने ये कहा है कि यहाँ आपके पास टर्म्स जो दी गई हैं सो ऑन तक दी गई हैं, लेकिन इन टर्म्स में से फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास दे दी गई हैं। नेक्स्ट उसने ये कहा है कि इस फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज करते हुए जो इसकी 7th टर्म आपके पास बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, a1 की वैल्यू या सिंपल a जो है वो आपके पास क्या है 1/6 है। r हमने फाइंड करना है, r हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। तो इसको जब आपके पास डबल डिवीजन होता है तो जो नीचे वाली आपके पास वैल्यू होती है वो आपके पास क्या हो जाता है, उसका इनवर्स आपके पास हो जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो r की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपको पता है जो इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है वो आपके पास जनरल जो फार्मूला दिया जाता है वो a r की पावर n माइनस r की पावर n-1 है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि उसने n हमारे पास क्या दिया गया 7th टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि n की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 7 यहाँ पे दी गई है। nth वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, तो n की जगह पे जो है वो आप 7 पुट कर दोगे। ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/6 इंटू आपके पास 2, 2 की पावर जो है वो 7/1 -1 आपके पास तो 6 रह जाएगा। 2 की पावर 6 यानी कि 6 को जो है वो आप 2 को जो है वो आपने 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 32 आपके पास आ जाएगा। 32 को फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर है वो 64 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब A7 की जो वैल्यू आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या 1/6 मल्टीप्लाई बाय 64 है। इसको हमने किया 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ जाएगा। अब 64 जो है और 6 जो है ये 2 के भी डिविजिबल है आपके पास। यहाँ पे 64 जो है वो 4 का भी डिविजिबल है, 8 का भी डिविजिबल है, लेकिन जो नीचे 6 दिया गया है वो आपके पास क्या है 3 का डिविजिबल है और 2 का डिविजिबल है। तो जो दोनों का कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है जिसमें आपके पास बोथ जो एलिमेंट है वो डिविजिबल है वो आपके पास क्या है 2 है। तो 2 के ऊपर इसको हमने न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को जो है डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 आपके पास हो जाएगा और 2 को 32 टाइम्स करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 64। तो A7 यानी कि जो इसकी 7 टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द nth टर्म anth इफ द A4 जो है वो आपके पास क्या दिया जाए 8/27 दिया जाए और A7 जो है वो आपके पास क्या -64 डिवाइडेड बाय 729 है ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हमें सीक्वेंस दिया गया है वो उसमें आपके पास उसने वैल्यूज दी है। A4 की वैल्यू हमें दे दी गई है कि वो 8/27 है और A7 की वैल्यू जो है वो -64 डिवाइडेड बाय 729 है। अब इसमें से हमने जो फाइंड करना है वो nth टर्म यानी कि nth वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यानी कि इनको सॉल्व करने का जो जनरल आपके पास फार्मूला बनेगा, जिस जनरल फार्मूले के आपके पास ये वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास क्या होगा यानी कि nth वैल्यू जब आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो भी आपके पास n हो यानी कि n की वैल्यू अगर आपके पास n होती है तो वो आपके पास जो n वो आपके पास टर्म बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे A4 की वैल्यू दी
दी गई है, जिस तरह से आपके पास अरिथमेटिक मीन था, उसमें अगर आपके पास A7 या A4 A3 की वैल्यू दी जाती थी और किसी अननोन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो उसके लिए आपको A और D रिक्वायर्ड होता था। यहाँ पे भी हमने जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में, तो जो इसका जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है, En इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू भी चाहिए और हमें जो है वो r की वैल्यू भी चाहिए। n तो हमें पता है कि n जो है वो n के इक्वल है, हमें a और r की वैल्यू यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो उसकी चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या है कि जो a4 की टर्म दी गई है और a7 की जो टर्म दी गई है, इन दोनों टर्म्स को जो है वो हमने यूज करके a और r जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगा। अब A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8/27 के इक्वल है। तो जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास क्या होता है, A1 R की पावर n-1 आपके पास हो जाएगा। n आपके पास क्या दिया गया, 4 है, तो यहाँ पे n की जगह पे हमने 4 पुट किया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 - 1 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, A1 इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जब उसमें आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में दी गई थी, तो उसका जो फार्मूला आपके पास दिया गया था, An इज इक्वल टू A1 R n-1 इंटू डी जो था वो हमने यूज किया था। अगर 3 दिया गया था तो n की जगह पे हमने 3 पुट किया था, तो हमारे पास जो है वो डी उसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमने वहां से हमारे पास डी की वैल्यूज आ गई थी। यहाँ पे अब हमने क्या है, ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी और आर यानी कि उसका जो कॉमन रेशो है वो आपके पास क्या आएगी। तो यहाँ से हमने जो है इसकी वैल्यूज जो आपके पास A1 और A4 की और A7 की दी गई हैं, उनको हमने यूज किया। A4 हमें पता है कि 8/27 के इक्वल है। तो ये जनरल फार्मूला अगर लिखें हम लोग, A4 इज इक्वल टू आपके पास A1 R की पावर यहाँ पे 4 - 1, तो यहाँ पे A4 की वैल्यू 8/27 वो हमने पुट कर दी है और R की जगह पे 4 - 1 किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 R की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब A7 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। A7 किसके इक्वल है, -64 डिवाइडेड बाय 729 के इक्वल आपके पास दिया गया। अब इस वैल्यू को -64 और 729 जो दिया गया इसको हमने यूज किया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला आपके पास क्या है कि A7 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, A1 R की पावर जो है वो 7 - 1 आप करोगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, A1 R की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अरिथमेटिक सीक्वेंस था, उसमें जब हमने इक्वेशंस बनाई थी इस तरह से, तो उसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। साइमल्टेनियसली मतलब हमने किसी एक के कोफिशिएंट जो थे वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे थे, वैल्यू जो थी कैंसिल आउट हो जाती थी और दूसरी वैल्यू को हमने यूटिलाइज कर लिया था। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि इसमें उसमें हम डी फाइंड करते थे, डिफरेंस लेते थे। तो दैट्स वाई हमने इक्वेशंस जो हमारे पास दी गई थी उसको हमने प्लस माइनस यानी कि माइनस किया था। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इसमें अब आपके पास क्या फाइंड करते हो, रेशो फाइंड करते हो। इसी वजह से जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको हमने डिवाइड किया है। डिवाइडिंग द 1 and 2 वी गेट कि इक्वेशन 1 2 को जो है वो 1 के साथ हमने डिवाइड किया। जब इक्वेशन 1 और 2 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 R की पावर 6 डिवाइडेड बाय A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729। डबल डिवीजन आपके पास 8/727 आपके पास आ जाएगा। ए का कोफिशिएंट भी सेम है, इसका भी कोफिशिएंट सेम है। डिवीजन में है तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आर की पावर 3 है और आर की पावर 6 है। अगर आपको करवाए थे इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स करवाए थे कि इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स आपके पास है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी थी कि आपके पास अगर जो है ए की पावर m और डिवाइडेड बाय ए की पावर m हो, तो उसकी आगे फर्दर जो थी वो आपके पास 3 कंडीशंस थी कि m जो है वो n से लेस होगा या m जो है वो n के इक्वल होगा या m जो है वो n से ग्रेटर होगा। तो उसके हिसाब से जो है वो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को जो है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है a की पावर 6 जो है वो आपके r की पावर 6 जो है वो m है और r की पावर 3 जो है वो आपके पास क्या n है। इसको हमने सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे m माइनस एन होगा, क्योंकि m जो है वो ग्रेटर है, n आपके पास सॉल्व है, r को हमने कॉमन ले लिया, 6 माइनस 3 किया तो r की पावर 3 आपके पास रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह गया, r की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या, -64 डिवाइड बाय 729 मल्टी, आपके पास डबल डिवीजन है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो आपके पास वैल्यूज दी गई है उसका आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या, -64 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास हो जाएगा। अब इसको हमने कैंसिल आउट किया है, आपके पास 8 1 जार 8, 8 8 जार 64 हो जाएगा। 27 वन टाइम और 27 को 27 टाइम करो तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 729 के इक्वल आपके पास है कि 27 को हमने 7 टाइम जब मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 729 के इक्वल है। इस वैल्यूज को हमने कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। अब जो वैल्यूज आपके पास बच गई हैं वो आपके पास क्या, -8 डिवाइडेड बाय 27, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नीचे आपके पास अब ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये R3 की वैल्यू आई है, लेकिन हमें जो है वो वैल्यू किसकी चाहिए, R की चाहिए। अब R का हमें क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। तो दूसरी साइड पे आपके पास जो वैल्यूज है, राइट हैंड साइड पे जो इंटीजर्स में आपके पास दी गई है, माइनस आपके पास जो है 8 डिवाइडेड बाय 27, तो इस वैल्यू को भी हमने इसकी पावर जो है वो क्यूबिक पावर लेनी है कि 8 और 27 जो है वो किसकी क्यूबिक पावर बनेंगे, ताकि जो क्यूब है वो क्यूब से कैंसल आउट हो सके और आर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ सके। तो हमने क्या किया है कि ये आर हमने 8, हमें पता है कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 हम लें तो वो 8 के इक्वल होता है, सेम एज इसी तरह से 3 की पावर जो है वो 3 हम लें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 27 के इक्वल आपके पास होता है। आर की पावर 3, इधर आपके पास 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 आपके पास, होल की पावर हमने ले लिया, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, 3 जो है वो 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये आपके पास इसकी रूट्स बनती हैं, तो ये क्यूबिक पावर जो है वो क्यूबिक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2/3 जो है वो अब आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। अब ये जो आपके पास r की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर लो। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, a1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27, और इक्वेशन 2 आपके पास a1 r की पावर 6 और -64 डिवाइडेड बाय 29 729 आपके पास है। तो मैंने जो r की वैल्यू -2/3 आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में r की जगह पे पुट किया, a1 एज इट रहेगा, r की जगह पे -2/3 और उसका होल का क्या है, क्यूब, क्योंकि वहां पे r की पावर 3 थी तो यहाँ पे -2/3 का पावर जो है वो 3 आपके पास आ जाएगी, और ये किसके इक्वल है, 8/27 के इक्वल है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको हमने क्यूबिक पावर ओपन किया तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, और 3 की पावर 3 जो है वो आपके पास 27 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज हमने पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास जो -8/27 है वो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स वाई यहाँ से जो -8/27 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 8/27 डिवाइडेड बाय -8/27 आपके पास हो जाएगा। डबल डिवीजन है, इनवर्स होगा, 8/27 मल्टीप्लाई बाय -27 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास। 8 को 8 से कैंसिल आउट कर दिया, 27 को 27 से कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका आंसर आपके पास a1 जो है वो आपके पास क्या बच जाएगा, 1, और माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो a की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास जो है वो r की वैल्यू भी आ गई है। हमने इसका nth फार्मूला फाइंड आउट करना था कि an जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, an इज इक्वल टू a1 और r की पावर n-1। अब a1 की जगह पे जो है वो -1 पुट कर देंगे और r की जगह पे जो है वो 2/3 कर देंगे, और उसकी पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, n-1 आपके पास आ जाएगी।
ये आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन, ए वन की जगह पे -1 हमने पुट किया और इसका सिंपल आप कर लेंगे -2/3 आपके पास एन माइनस वन। यहाँ पे आपके पास जो है 1 के ऊपर एन आएगा क्योंकि हम इसकी जो है वो nth टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसमें हमें क्या कहा था कि आपने nth फार्मूला फाइंड आउट करना है। ए वन आपके पास जो है इनके उसका nth वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर भी पावर जो है वो आपके पास क्या आएगा, एन आएगा। ए वन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -1, वो हमने पुट किया और उसकी पावर जो है एन है, और आर की वैल्यू आपके पास क्या थी -2/3 और n-1 आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट आपके पास कर रही हूँ कि आपके पास उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द nth टर्म, आपने nth टर्म जो थी वो फाइंड आउट करनी थी इफ a4 जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 8/27 दिया गया है, और a7 जो है वो आपके पास क्या है -64 डिवाइडेड बाय 729 दिया गया ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास उन्होंने कहा है कि nth वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि nth वैल्यू आपके पास क्या बनती है, जबकि उस सीक्वेंस की जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में उसने वैल्यूज आपको दे दी हैं कि a4 की वैल्यू जो है वो 8/27 है, और a7 की वैल्यू जो है वो आपके पास -64 डिवाइडेड बाय 729 है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। फाइंड हमने क्या करना है, en करना है। अब हम an जो है वो इसी सूरत में फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें जो है वो a की वैल्यू पता हो और हमें जो है वो r की वैल्यू जो है वो पता हो, ए पता हो और हमें आर पता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इसको हमने यूटिलाइज किया है। अब a4 आपको पता है किसके इक्वल है, 8/27 के इक्वल है, तो इसका जो जनरल फार्मूला आपके पास होता है वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू a1 आपके पास r की पावर n-1। अब यहाँ पे आपके पास पता है कि n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ए एन 4 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 8/27, और n की जगह पे क्या आ जाएगा 4-1। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, a1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी बेस पे अब जो सेकंड आपके पास वैल्यू दी गई थी a7 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729, ये आपके पास दिया गया था। इसको भी जनरल फार्मूले के अंदर पुट किया, a7 की जगह पे जो है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -64 डिवाइडेड बाय 729, और आपके पास n की जगह पे जो है वो 7-1 कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, a1 r की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो होता है वो रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या हमने किया है कि इक्वेशन 1 और 2 जो आपके पास दी गई हैं इसको हमने डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 को जो है वो इक्वेशन 1 के साथ हमने डिवाइड किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो a1 है वो a1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपके पास r की पावर 6 दिया गया है और नीचे आपके पास क्या है r की पावर 3 है, r को हमने कॉमन लिया और इसकी पावर जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे m ग्रेटर है, n आपके पास लेस है, तो आप क्या करोगे m-n करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, r की पावर 6-3 आपके पास हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, r की पावर 3 जो है वो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, r की पावर 3 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि ये डबल डिवीजन आपके पास थी तो नीचे वाली वैल्यू जो है उसका आपके पास इनवर्स हो जाएगा, यानी कि वो उलट जाएगी। तो यहाँ पे 8 जो है वो 8 को 64 से कैंसिल आउट आपके पास 8 टाइम हो जाएगा, 27 वन टाइम, और 27 को 27 टाइम करो तो वो 729 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से R3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -8/27। अब लेकिन हमें जो है वो वैल्यू किसकी चाहिए, r की चाहिए, r7 की नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये 8/27 जो दिया गया है इसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया है, इसका हमने जो है वो किसी की क्यूबिक पावर लेना है ताकि जो है ये r की पावर 3 जो है वो इसकी पावर 3 के साथ कैंसिल आउट हो सके और सिंपल r की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ सके।
तो हमने 2 की क्यूबिक पावर ली है, वो आपके पास 8 के इक्वल होता है, और 3 की जो क्यूबिक पावर है वो आपके पास 27 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/3 की होल की पावर जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, r इज इक्वल टू -2/3 आपके पास रह जाएगा। ये आपके उसके पास रूट्स आई है। अब ये -2/3 जो आपके पास दिया गया r की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी आपके पास इक्वेशन, किसी भी दो इक्वेशन जो दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में जो है, ये अब आप r की जो है वो वैल्यू पुट कर दो। मैंने इसको जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो r की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 में r की पावर क्या थी, 3 थी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर जो है वो 3 आपके पास हो जाएगा। इसको हमने रिजोल्व किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास 8 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आपके पास 3 है, 3 की पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -8/27 a1 की वैल्यू है इज इक्वल टू 8/27। अब ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड आपके पास होगा, डबल डिवीजन है, नीचे वाली वैल्यू जो है उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a1 इज इक्वल टू 8/27 मल्टीप्लाई बाय -27 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 जो है वो 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और -27 जो है वो 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, -1, और r की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या, -2/3 है। अब इन वैल्यूज को, जो उसका जनरल फार्मूला आपके पास है, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, उसमें हमने पुट कर दिया। a की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, -1, और n r की जगह पे जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, -2/3 आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसको हमने पुट किया। अब हम इसमें क्या था कि nth वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, इस वजह से an इज इक्वल टू -1 की पावर n और -2/3 की पावर आपके पास जो है वो n-1 आपके पास आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। मैंने 10 मिनट के बाद मीटिंग स्टार्ट की थी, और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं दोबारा ऐड नहीं करूंगी। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन जिस तरह से आपके पास था, अर्थमेटिक मीन्स था। अर्थमेटिक मीन्स में आपके पास क्या थी कि जो वैल्यूज दी गई थी आप उसको प्लस करते थे, प्लस करके उसको 2 के ऊपर जो था वो डिवाइड कर देते थे। और ज्योमेट्रिक मीन्स क्या था, बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि आपके पास जो दो नंबर्स दिए गए थे उसके अंदर एक सीक्वेंस था। तो उसको जब आप माइनस करते थे तो वो आपके पास क्या था, डी आप फाइंड करोगे तो उनको सीक्वेंस को जो था वो आप माइनस करके जो है वो उसका आपने फार्मूला बनाया था। ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि रेशो हम फाइंड करते हैं तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स। ए और बी जो हैं वो आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं। a number g is said to be the geometric means। एक नंबर जो है वो g है, उसको हम geometric means कहेंगे तब between the two numbers a और b के between जब ये आपके पास जो है वो g अब आपके पास आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, geometric means दिया गया है दो नंबर्स के दरमियान, यानी कि a और b के दरमियान में। इफ a जो है वो आपके पास, अगर ये सीक्वेंस इस फॉर्म में लिखा जाए, a g और b आर इन द ज्योमेट्रिक, आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम इस वैल्यूज को लिखें तो बिटवीन आपके पास g कहा गया है, तो a और b के दरमियान में आपके पास जो है ये कैपिटल g लिखा जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है तो वो आपके पास क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो g डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो वो आपके पास क्या है, b डिवाइडेड बाय g आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, g डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय g आपके पास है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, g को g से आपके पास किया तो g का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a और b आपके पास आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर है आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए जो है वो हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे। आपके पास हमने बोथ साइड पे अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, और a और b जो है अगर वो आपके पास वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी तो वो आपके पास प्लस
प्लस माइनस करके कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। अदरवाइज जो g है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a और b के इक्वल आपके पास होगा। ये आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला दिया गया है कि g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a और b के इक्वल आपके पास वैल्यूज हैं। यहाँ पे अगेन से लेट a एंड b बी द टू नंबर्स, a और b जो हैं वो आपके पास कोई से भी दो नंबर्स दिए गए। अ नंबर g इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन, के जो नंबर g है उसको हम ज्योमेट्रिक मीन तब कहेंगे जब बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान में a और b के इफ आपके पास a ऑफ g जो है और b आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर जो है वो प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस लिखा जाए वो इस फॉर्म में हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं, तो ये डिवाइड होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, g डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय g, आपके पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय आपके पास सेकंड टर्म। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, g को g से किया, g का स्क्वायर हो जाएगा और a और b आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिंपल g की चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, g का स्क्वायर है, तो बोथ साइड पे जो है वो हम अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से आपके पास खत्म हो जाएगा। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई परफेक्ट आपके पास जो है वो स्क्वायर वैल्यू बनती है, तो आपके पास वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। अगर वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो वो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट ए और बी एज इट आपके पास रहेगा। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बिटवीन जो है वो अपने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा। g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a और b, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है और b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 6 दी गई है। ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जार 24 आपके पास, और 24 जो है वो आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स वाई आपके पास जो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 24 जो है वो आपके पास अंडर रूट के साइन के अंदर ही रहेगा। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आया वो आपके पास क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, के आपको स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है और लास्ट वैल्यू दी गई है। उसने ये कहा है कि आपने 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं 3 और 96 के दरमियान में वो फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके पास क्या आएंगे। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि लेट आपके पास जो है वो G1 G2 G3 एंड G4 बी द 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। हमने 4 अननोन वैल्यूज ली हैं और वो यानी कि जो हमने इंसर्ट करने हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स 3 और 96 के बिटवीन, वो आपके पास जो हमने लेट किए हैं वो G1 G2 G3 और G4 आपके पास दिए गए हैं। अब इसको जो है वो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू G1 इंटू G2 इन G3 G4 इंटू आपके पास 96। ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर अब आपके पास वैल्यूज लिखी गई हैं। अब जो इसका जनरल फार्मूला है उसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है, a रिक्वायर्ड है, r रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सीक्वेंस में जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो आपके पास क्या है 3 है, तो a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। किसी भी सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म दी जाती है वो आपके पास क्या होती है, nth टर्म होती है, तो इसकी nth टर्म जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 96 आपके पास आ जाएगी। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, कि किसी भी सीक्वेंस में किसी भी सीरीज में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितने दिए जाते हैं, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितने प्रेजेंट्स होंगी वो आपने फाइंड। यहाँ पे अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि कितनी वैल्यूज हैं इस सीक्वेंस में, वो आपके पास टोटल क्या है 6 है। 4 आपके पास वो वैल्यू जो आपने अननोन ली है और 2 वैल्यूज वो जो जिनके दरमियान बिटवीन जो है वो आपके पास वो 4 अननोन वैल्यूज दी गई हैं। तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएंगी 6 आपके पास आ जाएंगी। इसको जो इसका जनरल फार्मूला दिया गया उसके अंदर जो है वो वैल्यूज हमने पुट की हैं। an की जगह पे जो है वो 96 हमने पुट कर दिया, a1 की जगह पे जो है वो 3 पुट किया, r आपके पास उसकी वैल्यू नहीं है, r आपके पास एज इट रहेगा, n की जगह पे जो है वो 6 - 1 हमने कर दिया।
n की जगह पे 6 माइनस 1 किया तो वो आपके पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। 3 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 को 3 से किया 9 और 3 को 2 से किया 6, यानी कि 32 टाइम्स जो है 3 का टेबल जो है वो 32 टाइम काउंट करें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 96 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। r 5 की पावर जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, 32 आ गई है। लेकिन जो हमें वैल्यू चाहिए वो आपको किसकी चाहिए, r की चाहिए। तो यहाँ पे उसकी पावर क्या है, 5 दी गई है। तो इसको ये जो आपके पास 32 दिया गया है, इसको हमने इस तरह से रिजॉल्व करना है कि ये किसी चीज की पावर जो है वो 5 बने, ताकि जो 5 से कैंसिल आउट हो सके और r की सिंपल आपके पास जो है वो वैल्यू आ सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 32 है वो 4 का मल्टीपल है या 8 का मल्टीपल है, यहाँ आपके पास क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो इनकी हम पावर करके देखेंगे। 2 की पावर 5 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 32 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 जो है उसकी पावर जो है वो 3, हमने 2 की पावर जो है वो 5 हमने लिखा है, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। r की पावर 5 और 2 की पावर 5, वो पावर जो है वो पावर से आपके पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। r की पावर 5 और आपके पास 2 की पावर 5, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। r की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस मीटिंग का टाइम जो है 1 मिनट से लेस है, तो मैं अटेंडेंस लेके इसको एंड कर रही हूँ। दोबारा से ज्वाइन करें, उसमें बाकी काम करवाती हूँ।